नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर बघूयात आपल्या आजच्या ठळक घडामोडी। प्रभाग क्रमांक 19 कोंढवा खुर्द कौसरबाग मध्ये काँग्रेसचे युवा नेते मोहसिन शेख यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रचार सभांना जनतेतून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे। कोंढव्यातील गगन विहार आणि अशरफनगर येथे झालेल्या प्रचार फेरीत आणि सभेला काँग्रेस 19 च्या उमेदवार तस्लीम हसन शेख, 19 ब चे उमेदवार आसिया मनियार, 19 क चे उमेदवार काशिफ फकरुल सय्यद आणि 19 ड च्या तेहजीब मोइनुद्दीन सिद्दीकी हे काँग्रेसचे उमेदवार उपस्थित होते। यावेळी काँग्रेसच्या नवीन चेहऱ्यांना जनतेतून मोठा प्रतिसाद मिळत असून यामागचं कारण आहे विद्यमान नगरसेवकांनी विकासावर केलेले दुर्लक्ष। या भागात पाणी, लाईट, कचरा, ट्रॅफिक अशा अनेक नागरी सुविधा पुरवण्यात विद्यमान नगरसेवक आणि पुणे मनपा प्रशासन अपयशी ठरलं आहे। मतदारांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पसंती देण्यास सुरुवात केली आहे। उन लोगों को हम लोग 3 साल के हिसाब से ही पकड़ेंगे। तो यहाँ वहां पे 4 नगर सेवक लोग चुनकर आए थे और उन लोगों को चुनकर दिया था। आप लोग और हम लोगों ने मिलके वोट देकर चुनकर दिया था ताकि वो हम लोगों की आवाज बनकर कॉरपोरेशन में, पीएमसी में आवाज उठाए। लेकिन वो लोग सत्ता में रहने के बावजूद भी उन लोगों को कॉरपोरेशन से निधि मिलने के बावजूद भी वो लोगों ने डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। आज एक नगर सेवक को जब कोई सत्ता में नहीं भी रहता है तो उसको 5 करोड़ रुपए फंड मिलता है साल का। अभी आप बोलो 4 नगर सेवक को साल का 20 करोड़ रुपए फंड मिल रहा है, 3 साल के हिसाब से भी हम पकड़ा जाएंगे तो 80 करोड़ रुपए ये लोगों को फंड मिला है 4 नगर सेवक लोगों को। तो पैसे गए कहां पे? एक नगर सेविका है जो कौसरबाग से है, वो हमारे गरीब भाइयों को रिक्शा चलाते, हॉकर्स लगाते, हथगाड़ी लगाते, सब्जी ये बेचते, वो लोगों को वो बैंक में एक चेयरमैन है, ब्याज से पैसे देने का काम करती है और ब्याज से वो लोगों को जो बोलते हम लोग चक्री ब्याज, उस तरीके से हमारे भाई लोगों को फंसा के रखती है। वो आज वहां पर एक हाथगाड़ी वालों से उन लोगों के रोज के आदमी लोग डेली कलेक्शंस का काम करते। वहां पे जिसकी भी हाथगाड़ी रहेगी उनको शायद पता रहेगा क्या वहां के भाजी भी वो लोग नगर सेविका जो वहां के एनआईबीएम के जो अभी इस वार्ड में से लड़ रही है वो भाजी भी फुकट लेती है। इस तरीके से वो लोगों ने हालात किया है और ये सच बातें है। ये चाचा की भी उधर पे गाड़ी है, पूछ लेना इनको भी, ये सच बात है और ये हकीकत है। इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जब नगर सेवक आपको चुनकर देते तो वो इसलिए देते हैं चुनकर ताकि गरीबों की मदद कर सके, गरीबों की कॉरपोरेशन से अलग अलग योजना से, अलग अलग फंडिंग से आप लोगों की बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए। आज भी कोंढवा के अंदर आपके पड़ोस में देखेंगे, आपके यहाँ से चंद मीटर की दूरी के ऊपर 42 नंबर है। हाँ वो गरीब है गरीब, लेकिन गरीब होना उनका कसूर नहीं है ना। आज भी 42 के छोटे छोटे बच्चे मुस्लिम है ना, वो भी कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, आज भी उन लोगों को एजुकेशन के लिए यहाँ से वहां जाना पड़ता है ज्योतिरी चौक में, या फिर बिस्मिल्लाह हॉल तक छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ता है। कई सारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। टीनेजर्स के अंदर नशे की लत आप देखेंगे कोंढवा के अंदर तकरीबन यंगस्टर्स जो है पढ़ाई पूरी नहीं है, पूरे नशे के इसके अंदर मुलविस हो चुके हैं। सिर्फ नशा मुक्ति की यात्रा निकालने से नशा मुक्ति नहीं होती है। अगर आप देखेंगे कोंढवा का अगर बात करें हम लोग, ओवरऑल कोंढवा के अंदर एक भी वॉशरूम नहीं है, लेडीज के लिए एक भी टॉयलेट नहीं है पूरे कोंढवा के अंदर।
आप मुझे पूरे कोंडवा के अंदर, आप प्रभात रोड जाइए, आप कोथरूड जाइए, आपको रास्ते के ऊपर डस्टबिन नजर आएंगे, क्लीननेस के डस्टबिन नजर आएंगे। पूरे कोंडवा में जो है ना, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। उसके अलावा यहाँ की जो आवाम है, नगर एवरेम की पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो आए हैं चुन के, इसके पहले लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे। हम लोग सोच समझ पढ़े लिखे लोग हैं। हमको इतना मालूम है कि नेशनल लेवल पे अजित पवार मोदी के साथ में है, महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार बीजेपी के साथ में है, पूना के अंदर अभी सुप्रिया सुले ने बोला कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये स्टेटमेंट है उनके। आयन लास्ट दिन के अंदर, इलेक्शन के अंदर उन्होंने तुतारी लेके आ गए। अब ये क्लियर है कि तुतारी घड़ियाल एक बीजेपी है। सिर्फ इलेक्शन के बाद में हम लोग बीजेपी के साथ में जाएंगे, क्लियर स्टेटमेंट होने के बावजूद ये लोग आज 7 किलोमीटर के हमारे साथ में आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तीनों नगर सेवक को आप लोगों ने कभी देखा है? एक कानून है जो पास हुआ है, जिसके अंदर बोला जाता है कि नगर सेवक लोगों ने अपना जो फंड है वो लोगों को, क्षेत्र के लोगों की सभा लेके उनको पूछकर उनका कंसेंट लेके उन्होंने खर्च करना चाहिए। ये कानून है बाकायदा। इन्होंने कभी सभा दी? नहीं दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ के मुसलमानों को क्या देना है। नहीं सुनते, लेकिन ये लोग हमारे गरीब भाइयों को लूटने का काम करते, ऐसी हालत कर रहे हैं। आज बीच में कौसरबाग एरिया में जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजित पवार, वो लोगों को उधर पे बुलाया और कुछ चाय के स्टॉल वाले लोगों से वो नगर सेविका ने धमका के 1 लाख रुपए लिया कि बैनर का खर्चा करो, अगर बैनर का खर्चा नहीं किए तो तुम्हारे सामने जो शेड आया वो हम लोग तोड़ देंगे। इस तरीका से उधर पे काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोगों को ऐसे लोग चाहिए क्या है? आप लोगों के बीच में ऐसे लोग जब आएंगे तो आप लोगों का काम है, वो लोगों को यहां से वोट मांगने जब आएंगे तो लोगों का काम है, आप लोगों का काम है उनको भगा के देना। तो आप लोग में बातें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे और आगे भी कहीं जाना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस ने आप लोगों के सामने 4 नए चेहरे दिए, 4 नए उम्मीदवार दिए। उनका नाम है तस्लीम हसन शेख, वो मेरे अम्मी है, आसिया मनियार, वो मेरे बहन है, तहजीब सिद्दीकी, हमारे एडवोकेट ताज भाई जो HDPI के, उनके वालिदा है, उनके अम्मी है, और काशिफ सैयद, वो भी हमारा भाई है। ऐसे 4 उम्मीदवार आप लोगों के सामने दिए। तो आप लोगों ने 15 जनवरी को फजर के बाद से ज्यादा तादाद में नीचे उतरना है और वोटिंग करने जाना है। तो इंशाल्लाह आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे क्या नहीं देंगे? आप लोगों को कांग्रेस आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? आप लोगों को ये गरीबी, ये जो इन लोगों ने नाकामयाबी की, इसको हटाना है ना? तो इस तरीके से ये लोगों ने काम किया है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे एडवोकेट अजहर भाई ये भी आए, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये जहां भी एक भाई और एक बहन को मैं समझा रहा हूं कि एक आदमी को हक है 4 वोट करने का। 4 वोट जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे आपको मैं बता रहा हूं। अलग अलग मशीन्स रहेंगे 4,